सरपंच साहब हमारे बीच में पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कोटड़ा राणो जी हमारे बीच में पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मजदूरों की व्यवस्था में सहयोग करो, अपने अपने स्थान पे विराजे रहो। अरे भाइयों, मजदूरों को पैसे नहीं दे रहे हैं पूरे, उन्हें खान में से बाहर निकाल दिया, इसलिए आंदोलन और धरना करना पड़ा, इसलिए हड़ताल कर रहे हैं। आप अपने अपने स्थान पे विराजे रहो, इतनी घाई मत करो, इतनी जल्दी मत करो, अभी बहुत इस धूप में तपना है, तब जाके इस तपस्या का फल मिलेगा। तो जितने भी तमाम बंधु बैठे हैं आसपास में खड़े हैं, आप अपने स्थान पे जहां जगह मिलती है वहां विराजें, व्यवस्था बनाए रखें, व्यवस्था में सहयोग करें। मजदूरी करता है, यहाँ गिरल में मजदूरी नहीं करता। जो बहुत गरीब लोग हैं जो यहाँ पर मजदूरी करते हैं, उनका कोई पहचान कार्ड नहीं है, उनकी कोई, चाहे सरकार का हो या प्राइवेट हो, क्या उनका दायित्व यहाँ की रहने वाली जनता के प्रति नहीं बनता? क्या जनता के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जा सकता? क्या पीने का पानी तक आप उपलब्ध नहीं करा सकते? यहाँ पानी अवेलेबल है। लोकल सरपंच भूर सिंह धौलकिया से एक ट्यूबवेल से खारा पानी यहाँ सप्लाई करके हमको जीवित रखने के लिए सप्लाई दे रहा है, जिसको अगर पिए तो पेट में गांठ की तरफ पड़ा रहता है, पचता नहीं है। कुदरत ने हमारे तीनों गांवों में बढ़िया अच्छा पानी दिया, अच्छा पानी पीने के लिए उपलब्ध था। आज से 25-30 साल पहले जिनकी 25-30 साल से ज्यादा उम्र है, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, याद करिए जूनियों पार यहां बहुत नजदीक गिरल के अंदर था, मीठा अमृत जैसा पानी आज हमको मिनरल वाटर और प्लांट सरकार उपलब्ध नहीं करा सकती। एमएलए साहब, आपके पास कोई पावर नहीं है कि हमको आप मीठा पानी पिला सकते हो। अब लाख कोशिशों के बाद में सरकार और आप सब फेल हो इस मामले में, लेकिन हमारा प्राकृतिक मिनरल वाटर इस धड़े के नीचे बूर दिया, हमारे पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। और वो अमृत जैसा पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे पशुओं के लिए और हमारे सबके लिए पर्याप्त मात्रा में खूब अवेलेबल था, उसको बंद क्यों किया गया? उसको हटाइए, उस डंप को हटाइए और हमको ओपन करके दे दीजिए। आपके इस, और आप उनको सुन नहीं रहे हो और विरोध उसका कर रहे हो जो सही काम में कोई साथ देवे। तो भगवान है न्याय करने वाला, जब भी करेगा अच्छा करेगा, बढ़िया होगा मेरी। और हम मजदूरी के लिए, तगारी पावड़े के लिए बिहार जाएंगे, ये अगर सरकार को मंजूर है तो धन्यवाद, देखा जाएगा क्या होता है। आप पहले आंख खोल लीजिए वक्त रहते हुए, मेरा तो यही आग्रह है। और मैं इस जन्म का जाइंदा होने के कारण इस धरती का, इस गांव का, मैं आप सबका आभारी हूं कि आपने मुझे याद किया। और मैं ज़्यादा दूर नहीं हूं, बाड़मेर ही बैठा हूं, लेकिन जब भी आए, शेर सिंह जी बानर यहाँ बिराजते थे, जब माइनिंग शुरू हुई उनके खेत के ऊपर खातेदारी में आज डंप पड़ा हुआ है। गंगाराम जी के पास हम स्टे लेने के लिए गए थे, गंगाराम जी ने स्टे दिया और हम यहाँ पर हाई कोर्ट के नोटिस पकड़ाने आए। उस तारीख से आज तक हम संघर्ष में सामने रहे, आरएसएम के किसी भी अधिकारी ने हम पर विश्वास नहीं किया और हमने इस कंपनी का 1 रुपया भी नहीं कमाया और ना हमने फालतू का पैसा खाया। जब भी हमको विरोध में जो भी रहे उनके लिए हमने जरूर संघर्ष किया है, पैसे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया है, जमीन की कॉस्ट की वसूली के लिए संघर्ष किया है, अभी भी जरूरत रहेगी। तो इस बात से हम पीछे नहीं हटेंगे। सही बात के लिए अगर सरकार को बुरा लगता है तो ये हमारा जनता का दुर्भाग्य है। मैं अपेक्षा और उम्मीद एमएलए साहब से करता हूं कि आपने अगर बीड़ा हाथ में लिया है तो आप हिम्मत नहीं हारे, जनता आपका साथ देगी, आप साथ रहे। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बलराम जी प्रजापत। आप भारतीय जनता पार्टी के यहाँ हमारे बाड़मेर के बहुत बड़े नेता रहे हैं, आप नगर पालिका में पूर्व चेयरमैन रहे हैं, वर्तमान में भी आप भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन गलत को गलत कहने की ताकत रखने वाले, सही को सही कहने की ताकत रखने वाले, मंच के ऊपर
खड़े होकर अपनी पार्टी को दत्ता दिखाने वाले कि किस प्रकार से यहां आपकी पार्टी मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है, मजदूरों के साथ अत्याचार कर रही है, तो मैं आपके साथ खड़ा नहीं रहूंगा। मुझे नेता बनाने वाले, मुझे चेयरमैन बनाने वाली ये जनता थी, ये मजदूर थे, मैं इनके साथ में खड़ा रहूंगा। इस प्रकार के आदरणीय बलराम जी प्रजापति के उद्गार थे। आपने आज ही नहीं अपितु जब कभी भी किसी गरीब, शोषित, पीड़ित मजदूर के लिए हमेशा, चाहे अपनी पार्टी रही हो चाहे विरोधी पार्टी रही हो, आपने हमेशा संघर्ष किया है। मैं आपका बहुत साधुवाद और बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आगे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आदरणीय ओरण के जो यात्रा हुई थी उसका नेतृत्व करने वाले भाई सुमेर सिंह जी सावता, आप पधारें और इन मजदूरों की हक की लड़ाई में उन्हें मजबूती देने के लिए अपनी बात रखें। भाई आदरणीय सुमेर सिंह जी सावता। विराजमान पूजनीय संत महात्मा प्रणाम। पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति और यहाँ मेरे भाई विधायक रविंद्र सिंह जी भाटी और युवा, आज हम यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? ये किसकी जमीन है और ये आवाज अपन को क्यों उठानी पड़ती है? 40 दिन से जो यहाँ 50 की डिग्री में यहाँ हमारे भाई मजदूर जो आंदोलन कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्या उनको, वो कानून के दायरे में रह करके वो काम कर रहे हैं और कानून के दायरे में ही वो मांग रहे हैं कि हमारी जो हक की लड़ाई है, जो यहाँ बोर्ड लगे हैं, बोर्ड के आधार पे हमें मजदूरी दी जाए, बोर्ड के आधार पे कानून लगाया जाए। क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्योंकि अपनी कमजोरी है, अपन संगठित नहीं है। अपन जातिवाद में, ये जो नेता और सरकारें आती है वो जातिवाद में अपन को बंटवारा कर देती है, भाई भाई को लड़ा रही है और अपन को दूरियां बढ़ा रही है। अभी वर्तमान सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि वो रोजगार के लिए बोल रही है कि रोजगार दे रहे हैं, जो हमारे साथ रोजगार छीना जा रहा है उसकी आवाज कौन उठाएंगे? और यहां हमारी जमीनें लाखों करोड़ों की तादाद में हेक्टर जो जमीनें जा रही हैं, देश डेवलपमेंट होना चाहिए, देश को डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, लेकिन जो यहां विनाश हो रहा है वो कौन रोकेगा उसको? एक पौधा अगर यहां लगाया जाता है तो यहां सरकार के नुमाइंदे आते हैं और उस पौधे के साथ सेल्फी करते हैं, लेकिन वो पौधा जब लगा करके वो सरकार के नुमाइंदे गाड़ियों के अंदर, जब काफिले के अंदर जाते हैं तो उसका बजट भी उसके पीछे 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 रवाना होकर के उसके कार्यालय तक पहुंच जाता है और वही समा जाता है और वो पौधा जल जाता है और वहां यहाँ हजारों की लाखों की तादाद में पर्यावरण को नष्ट किया जाता है। यहाँ कोई पर्यावरण के ऊपर एक भी कार्य नहीं किया जाता है। कौन कौन पूछेगा इनको? ये जो यहाँ बैठे हुए हमारे बुजुर्ग और यहाँ मेरे भाई, आपको पूछना पड़ेगा और आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आप देख रहे हो एक डेढ़ साल से जो अपन आवाज उठा रहे हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर ये आवाज जो पहुंच चुकी है और हर आदमी आज खड़ा है और अपने ऊपर देख रहा है कि राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में भोले भाले जो आदमी है उनको ठगा जा रहा था, लेकिन वो आज अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और उनको बुलंद करने के लिए आज अपना तालाब नष्ट किया जा रहा है। अभी जो यहाँ चेयरमैन साहब ने बताया कि यहाँ बावड़ियां थी वो नष्ट कर दी, क्योंकि उस टाइम अपन बोले, लेकिन उस बोली को ज्यादा तवज्जो सरकार ने नहीं दी, इस कारण से वो नष्ट हो गई है। आज तालाब भी नष्ट हो रहा है, खड़ीन भी नष्ट हो रहा है। आज मेरे भाई रामगढ़ के उस क्षेत्र, तनोट माता के मंदिर के क्षेत्र में 105 दिन से उस तपती धूप में बैठे हैं। वो किस लिए बैठे हैं? उस मातृभूमि के लिए बैठे हैं, वो ओरण गोत्र के लिए बैठे हैं, वो हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं। उनको आवाज ये जो पश्चिमी राजस्थान है वो देगा, तब जाकर के उनका मनोबल बढ़ेगा और वो जगह बचेगी। उस जगह को बचाने के लिए अपन सबको आगे आना पड़ेगा। हम यहाँ से जो
85-86 दिन जो जयपुर 725 किलोमीटर पैदल चले, पूरा जैसलमेर, पूरा राजस्थान साथ में था। और मैं आज भी यहाँ कहता हूँ कि आज इसी अपने पंडाल के अंदर मैंने पूरा हिंदुस्तान देखा है। गुजरात के लोग भी यहाँ आए हैं, एमपी के लोग भी आए हैं, दिल्ली के भी आए हैं, और महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोग भी यहाँ आए। तो आपको कमजोर नहीं हो, आपको खड़ा होना है। आज मातृ शक्ति इन सड़कों पे और इन अपने पंडाल में बैठी है, तो फिर आप कब जागोगे अपने हक के लिए? अपने ऊपर जो कानून थोपे जाते हैं, सड़क पे चलने के लिए कानून, ढाणी में बैठा हुआ गरीब के लिए कानून, आपकी औरत गोचर के लिए कानून, इन कानून को बदलना आपको है। मैं तो यहां से खुला कहना चाहता हूं कि जनता जब चाहती है तो सब कुछ कर सकती है, और जनता अब चाहेगी, अपने हक के लिए चाहेगी, अपने इन आने वाले भविष्य के लिए चाहेगी, अपनी पीढ़ी के लिए चाहेगी। नहीं तो आप आंखें खोल लीजिए, और जो हमारी वाजिब मांगे वो हम ये कहते हैं कानून के दायरे में रह करके वाजिब मांगों के ऊपर आप अमल कीजिए, और कानून के तहत इन मेरे भाई बैठे यहाँ तपती धूप में, उनका जो हक है वो आप छीनिए मत। सिर्फ मजदूर नहीं, उनके पीछे परिवार है, उनके पीछे बच्चों का भविष्य है, उनकी पढ़ाई है, वो सब आप इस रोजगार के तहत छीन रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसलमेर, बाड़मेर और पूरे राजस्थान के अंदर असेंबली में हमारे भाई रविंद्र सिंह ने हर टाइम इस जनता की आवाज उठाई है और हर परिस्थिति में खड़ा होता है। और मैं सभी वर्तमान सरकार को भी कहना चाहता हूं कि आप अंगुलियां मत उठाइए। अगर आपको काम करना काम कीजिए, जनता आपको भी स्वतः ही कंधों पे बिठाएगी। अगर अंगुलियां उठाओगे तो जनता अपना हक के लिए लड़ रही है, कोई किसी दूसरे के लिए। कभी भी जैसलमेर और बाड़मेर और बीकानेर, पश्चिम राजस्थान की जनता ने अतिथि का आदरमान किया और उनको भोजन करा करके, उनको पानी जल पिला करके वापस भेजा है। चाहे कैसा भी बड़ा नेता आया हुआ तो उनको हमेशा सम्मान दिया है। हमारे सम्मान के साथ में, इन बच्चों के साथ में आप कुठाराघात करोगे तो जो इस मातृभूमि के लिए ये जो 36 कौम बैठी है, पीछे कभी हटी है ना हटेगी, और आगे भी लड़ती रहेगी। मैं आप भाइयों से और इन बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग है, आप निसंकोच रहिए। आपकी जो ये औलाद खड़ी है आपके सामने, कभी इस मातृभूमि के ऊपर आंच नहीं आने देगी, हमेशा खड़ी रहेगी। चाहे हमें कोई कानून लेके आए, किसी भी जेल में जाना पड़े, कहां पे भी जहां जाना पड़े, आप दीजिए, हम खड़े हैं। लेकिन हम इस हमारे भाइयों को अगर आंच आई, जो रोजगार के ऊपर आप नाम ले रहे हो कि आपको हम स्वावलंबी बनाएंगे, हम आप ये करेंगे, ये आप देख रहे हो तगारी के लिए हम या मजदूरी कर रहे हैं। क्या छीन रहे हैं हम आपसे क्या मांग रहे हैं? हम जो आपका बोर्ड लगा हुआ है उसको बोर्ड के तहत मांग रहे हैं। और ये राजनीतिक जो रोकने वाले हैं, खुली चेतावनी, आप किसी को रोक करके, किसी जो हमारे माताओं बहनों और इन भाइयों का भविष्य के नजर करके अगर सरकार में बैठे आप गोल मोल बनोगे तो जनता आपको ये कभी माफ नहीं करेगी। और क्यों बचाना जरूरी है? क्योंकि यहां हमारे पूर्वजों ने सिर दिए, जूझार हुए, हमारी माताएं यहां सतियां हुई और उन्होंने यहां जीवन दिया। और ये बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने यहां इस भूमि को सींच करके उसको बचाया है। और हमारे पूर्वजों ने इस धरती मातृभूमि को बचाया। और आप यहां ये पेड़ के नाम पर भी, और यहां जो ये डंपिंग यार्ड देख रहा हूं, अगर कानून के दायरे में न्यायालय में, न्यायपालिका का स्वागत करता हूं, लेकिन न्यायपालिका जो नष्ट हो रहे पर्यावरण के ऊपर भी कुछ संज्ञान ले। जनता जाग चुकी है। और मैं अब सभी युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं, किसी भी पार्टी से अगर नेता अपने गांव में आए, उसे सवाल कीजिए कि हमने आपको चुना है और आप यहां आकर के हमें आपने क्या दिया। वो 2.5 साल निकल गए, कभी 3 साल भी निकल जाएंगे और 5 साल भी निकल जाएंगे। उनके काम यहां उद्योगपतियों के साथ में सेट है और वो यहां सिर्फ कितना, उनका मुंह बंद किया हुआ है। उनका मुंह बंद को खुलवाने के लिए ये जो यहाँ पंडाल में बैठे हुए सभी भाई है, आप खुलवाइए।
मैं ये कह रहा हूं वर्क कीजिए, यहां के लोग काम कीजिए, बाहर के लोग हैं वो भी हिंदुस्तान के लोग हैं, सब काम कीजिए और आप यहां की जनता को भी ध्यान में रखिए। आप एक रहेंगे, संगठित रहेंगे और जातिवाद से ऊपर उठ करके अगर आवाज को बुलंद करेंगे तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकेगा किसी भी आंदोलन को। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ओरण प्रेमी भाई सुमेर सिंह जी सावता। आगे मैं निवेदन करूंगा आदरणीय कैप्टन हीर सिंह जी भाटी, आप पधारें और अपने ऊर्जावान उद्बोधन से इस मजदूर आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। आदरणीय कैप्टन हीर सिंह जी भाटी। क्यों रुक बैठा रहो, बैठा। जैसलमेर, नग्गा, बड्डा और खोडाल से जो बंधु पधारे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मटरडी शक्ति विराजमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कह रहे थे मेरे साथी बलराम जी, तबीयत ठीक नहीं है। मैं सैनिक हूं, सैनिक कभी बूढ़ा नहीं होता, सैनिक कभी बूढ़ा नहीं होता, सैनिक कभी बीमार नहीं होता। रेफर तो कर दिया मेरे को अहमदाबाद, लेकिन आज यहां अपने हक के लिए मजदूर, किसान यहां अपनी वाजिब मांगों को लेकर के और हमारे लोकप्रिय विधायक शिव के रविंद्र सिंह भाटी आज पिछले 14 दिन से यहाँ बैठे हैं। मैं यहाँ जो ब्राजोड़े हैं उनसे बोला, बहुत से ये 1947 के बाद में लोकतंत्र आने के बाद में आपने कभी देखे हैं आधा घंटा भी जो जनप्रतिनिधि किसी आयोजन में बैठे हुए? मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हूं, मैं एक सैनिक हूं और मेरे को वो दिन याद है। भैरव सिंह जी जब आए थे, मैं पार्टी में भी उपाध्यक्ष था। भैरव सिंह जी बहुत लाड करते थे। भैरव सिंह जी ने यहां पर जो है मेरा नाना ना होने के कारण कह रहे थे यहां काला सोना है, आधुनिक स्कूलें होगी, आधुनिक मेडिकल हॉस्पिटल होगी, सड़कें होगी और पौधे होंगे और यहां तो ये अंगूर तक हो जाएंगे, ये वादा किया था। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं, यहां मेरे साथी बैठे हैं कुछ, यहां ये चौथा आंदोलन है। 3 बार तो हम जाकर के आए पक्ष और विपक्ष में। भैरव सिंह जी के पास में भी गए, गहलोत साहब के पास में भी गए और वसुंधरा जी के पास में भी जाकर के आए। वादा बहुत कुछ किया, लेकिन यहां एमएलए साहब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने विधानसभा में ये सवाल उठाए जो बलराम जी कह रहे थे, इनकी जांच होनी चाहिए। आप जो है जांच का मुद्दा उठाए। यहां पर जो है ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? ठेकेदार और अधिकारी जो है लूट रहे हैं और एक भी पौधा नहीं है। जिनकी जमीन चली गई 600 रुपये में, 600 रुपये में
कितनी कमजोरी थी, और उस कमजोरी का फायदा उठा करके सरकार और ठेकेदारों ने फायदा उठाया। और ये निगम, ये साउथ वेस्ट के मुताबिक प्राइवेट नहीं है, ये सरकार की एजेंसी है, और ये खा रहे हैं, और ये पेंशन भी नहीं जाना चाहते, यहीं रहना चाहते हैं ये। तो इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वक्ताओं ने बहुत कुछ किया। अब उनको ज़्यादा टाइम न लेने के लिए, और यहाँ जनता परेशान है, दूर दराज से आई है, आप जो है रविंदर का साथ दें। और ये आवाज मीडिया से मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक मीडिया, ये चौथी धुरी, ये बलराम जी बैठे, ये हमारे चेयरमैन भी नहीं रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, ये नगर परिषद में जो चेयरमैन भी रहे, और कई आंदोलनों में जो है बाड़मेर में कच्ची बस्तियों का आंदोलन हो, और भी ताला का आंदोलन हो, मॉडल स्कूल का आंदोलन हो, उस आंदोलन में भी हमारे साथ में रही जनता। और आज जो ये मातृ शक्ति बैठी है, ये बेदखली का स्टे लाने के लिए बाड़मेर में ये मातृ शक्ति थी। चैना रेड्डी जी ने उस टाइम बीपीएल माथुर मुख्य सचिव, ओपी टंडन गृह का, और रणजीत सिंह कंवर, तीनों ने जो है हमारे डेलीगेट को, और हमारे डेलीगेट को, मातृ शक्ति को रिसीव करने के लिए जो है गृह सचिव आया, लेकर के हमने जो भी बात कही मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, और बेदखली का स्टे लेके आए। वो ताकत थी मातृ शक्ति की और जनता की। और बाड़मेर के अंदर जो है मकान नहीं बनाने देते थे, तो ये जनता की ताकत है। और ये आप इस हीरो को, इस कोहिनूर को आप साथ दे, और आपके साथ में जनता। और आज मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं, आप उसके बाद भी रविंदर सिंह जी को भी और भी एक कमेटी बना करके और मुख्यमंत्री जी से जा करके अपने को अवगत कराना चाहिए कि यहाँ जांच होनी चाहिए, तो इनका पलड़ा खुल जाएगा। मैं इतनी बात करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मीडिया से मैं ये कहना चाहता हूं, ये आवाज अगर आप उठाओगे, तो उनकी सरकार की आंखें खुल जाएगी। उसका मेरे को अनुभव है। मैं चाहे सर्कल जो आपका बता रहा हूं सही सर्कल हो, हम 45 दिन बैठे रहे, लेकिन नहीं, मीडिया ने आवाज उठाने के बाद में वो भी हो गया। और जितने भी आंदोलन थे, मीडिया के कारण वो जो है सक्सेस हो गए। आप जो है सही उनके कानों के जो है वो जो कचरा है वो निकल जाएगा। और मेरे ख्याल में मैं उनकी निंदा तो नहीं करूंगा, चुने हुए जो है और यहाँ के लोकल नेता थे, ये 25 दिन बैठे थे। मीडिया को कहना चाहता हूँ, उससे पहले भी कहा यहाँ आ जाओ, नहीं आए। अब कह रहे हैं कि इसको करो, अब नहीं, मुश्किल है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कैप्टन साबीर सिंह जी। राज्यवर्धन संक्षिप्त में मात्र 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। राज्यवर्धन सिंह। हेलो। भारत में निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, रविंदर सिंह भाटी, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं।
आप संघर्ष करो, हम आपके साथ है। संघर्ष आपका साथ युवा साथियों का, संघर्ष आपका साथ युवा भाइयों का, संघर्ष आपका साथ बुजुर्ग तुल्य पितागणों का, संघर्ष आपका साथ छत्तीस कौम का, संघर्ष आपका साथ बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा देवतुल्य जनता का। साथ ही साथ मैं तो एक युवा हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं करने का, बट भाई रविंद्र सिंह भाटी बहुत कुछ करने का। अगर वाकई हमें अन्याय से न्याय न मिला तो। साथ ही साथ मैं अपनी वाणी धन्यवाद। को विराम देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। अब जिस आवाज को सुनने के लिए, जिनकी बात को सुनने के लिए सुबह 9 बजे से इस 50 डिग्री के तापमान में एकदम स्थिर और मजबूत होकर बैठे हुए तमाम युवा साथी, माताएं, बहनें, पिछली 9 बजे से हम लोग यहां तपस्या कर रहे हैं जिस आवाज को सुनने के लिए। अब वो आवाज हमारे बीच में मौजूद है और अपनी बात भाई रविंद्र सिंह जी भाटी रखेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, व्यवस्था बनाए रखें, व्यवस्था में सहयोग करें। आदरणीय रविंद्र सिंह जी भाटी। मेरा मीडिया कर्मियों से निवेदन है, कृपया आप अपने कैमरे और उनको थोड़ा व्यवस्थित करके एक साइड आ जाएं, ताकि पीछे ठेठ लास्ट में मेरा भाई बैठा हुआ है, मैं भी वहां पीछे ही बैठता था, बहुत मुश्किल से घसटते घसटते उनको दिख सके। इसलिए मेरा आगे जितने भी बंधु बैठे हैं, थोड़ा सा पीछे वाले लोगों को दिख सके, इस व्यवस्था में सहयोग करें। और ये जो भी आपके कैमरे वगैरह इनको थोड़ा सा साइड में लगाएं, ताकि पीछे जो जनता बैठी है वो देख सके। बोलिए बाबा गरीबनाथ जी महाराज की, बोलिए जन्नानाथ जी महाराज की। मजदूर एकता, मजदूर एकता, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आज गिरल गांव रमीना मजदूर आंदोलन में पधारेड़ा हजारों की संख्या रमीना, ये पूरे क्षेत्र वरिष्ठ जन और विशेषकर ये पूरे आंदोलन ना और मजबूती देने वास्ते पधारेड़ी मारी मातृशक्ति, युवा साथी और तमाम जो छत्तीसी कौम रा बड़ा बुजुर्ग पधारिया है। हुआ सबारो इतनी अनंत गहराई हम खूब खूब आभार व्यक्त करा कि आप यहाँ मजदूरारी आवाज ना मजबूती देने वास्ते पधारिया, ये चिलचिलाती धूप रमी ना पधारिया हो। आप सबारो बहुत बहुत आभार। भेड़ो ही भेड़ा ये आंदोलन ना मजबूती देने वास्ते, अपा सभा ना आशीर्वाद देने वास्ते संत महात्मा पधारिया है। ए संतारी तपोभूमि रही है। ऊंचाई इसकी एक बार जोरदार तालियां सब संतारे वास्ते। मिना जानकारी मिली कि 10 बजे लेर लगभग 2 बजे आई है। ये धूप रमीना, ये 4 घंटा तक कड़ी तपस्या अपा सभा रे बेड़ी संत महात्मा और मातृशक्ति भी करी है। मैं गोडे वाकई शब्द को नहीं हूं। धन्यवाद आप सबारो का कर दिया, ये मातृशक्ति और संतारो का कर दिया। साथियां, लंबे समय में ना आंदोलन चले पड़ो। गिरल रही आंदोलन री गूंज जयपुर और दिल्ली तक है। लारली 11 अप्रैल रा ये क्षेत्र तमाम हमारा मजदूर, मारा भाई, मारा आर्थिक रूप रे मीना कमजोर साथी, वो सारा ही लोग आपरी वाजिब मांगा रे वास्ते धरने माथे बैठा। 11 अप्रैल में लेर लगभग आज 39 दिन हुआ है। और जदे बिचमीना ये तमाम साथियां ना बैठे बैठे 20-25 दिन हुआ, तो ये गांव रा वरिष्ठ जन, युवा साथी और तमाम वो मजदूर भाई, मैं गोडे एक उम्मीद रे भेड़ा आया। वो हमना कहो कि थे मारा भाई हो,
हे मारा साथी हो, थाना ये आंदोलन में मीना भाग लेनू है। मैं ये ना पूछो कि ये मीना पहल था कहीं प्रयास करियो। ये तमाम साथियां, पिता तुल्य बुजुर्गा, वरिष्ठ जना कहो कि मैं कई बार प्रयास कर चुका। ये मीना पहल मैं कलेक्ट्रेट और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें ना जगाउण रे वास्ते, आपरी वाजिब मांगा ना राखण रे वास्ते मैं पाड़ा तक जाए आया रहा, पर उन लोगों की नींद को नहीं खुल रही है। मिना भी मन रे मीना पीड़ा हुई, मिना आशीर्वाद दीनो भेड़ो बेड़ी एक नसीहत भी दीनी कि जहां बीजा करता वहां मत करे। या नहीं भैया कि चुनाव रे टाणे आए उरे पछे माना छोड़े जाए पो। मैं उहे टाइम ये ना भरोसो दिलायो कि थे जिके टाइम भी हेलो कर हो थारो ए टाबर थारे बेड़ो मजबूती में ना खड़ो में। माना मारो वो वादो जो हतो वो निभाणु हतो। 5 तारीख रा 5 मई रो इया रही आंदोलन रे मीना वो शामिल होणु पहल उरी बाता रे मीना जदे संतुष्टिपूर्ण जवाब को नहीं लागो तो मिना मारो ओ धर्म, मारो कर्तव्य, मारी ओ जिम्मेदारी, मारी ओ प्रतिज्ञा, मारो वादो याद आई। जो वादो मैं मारे शिवरी देव तुल्य जनता रे भेड़ो, मारे यहाँ तमाम पिता तुल्य बुजुर्गा रे भेड़ो, ये मात्र शक्ति रे भेड़ो करियो तो मिना लागो कि साहब जे आज आप यहाँ मजदूरा रे बेड़ा खड़ा नहीं हुआ, जे आज अपने रहते हुए भी यह मजदूराना हक और अधिकार को नहीं मिला, तो भविष्य रे मीना भी कदे इयारी सुनवाई को नहीं हुएला। आज जरूरत है अब इयार बेड़ा मजबूती में ना खड़ा रहा। हूं लारली 5 तारीख रो ये धरने में ना शामिल हुओ और हुए रे बाद लगभग आज 15वां 16वां दिन हुओ है। दुर्भाग्य है ये प्रदेश रो, दुर्भाग्य है ये सरकार रो कि तमाम मजदूर और आर्थिक रूप रे मीना परेशान पीड़ित और तमाम लोग लारला 40 दिना रे मीना धरने माथे बैठा है। वे 55 डिग्री टेम्परेचर रे मीना बैठा है, वे आंधी और तूफान रे मीना बैठा है, पर वो तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सरकार रा नुमाइंदा है और जो जिलेरा और प्रदेश रा जो प्रशासक है, वो बंद एसी रे कमरा रे मीना बेसे इया लोगा रे भविष्य रो समझौतो और सौदो कर रहा है। मिना जाने बड़ी दुख वो जाने मना बड़ा दुख। जरूरत थी कि वो लोग इया रे भेड़ा आए बैठता। 25 दिन तक लगातार ए तमाम लोग धरने माथे बैठा। 25 दिन तक अगर था सूद ले ली होती तो माना भी ये धरने माथे बैठने की जरूरत कौन पड़ती। थे आता थे पूछता ते इया मीना बात करता, कहता कि साहब की समस्या थे बताओ, ए आपरी बात राखता। इया रे बेड़ो एक वार्तालाप, एक बातचीत रो दौर, एक वार्ता रो दौर शुरू करने की जरूरत थी। वो प्रदेश री सरकार और जिला प्रशासन को नहीं करी, जदे मजबूरन बैठना पड़े। 1994 में पहली बार ये जगह जमीन हवाप्त हुई। कै सन में 1994 में महाराज जन्म में पहल, आज भी 30 साल पहल। और जिके टाइम जमीन हवाप्त हुई उवे टाइम 600 रुपया इया ना दीना आवाप्ती रे एवज रे मीना इया ना कयो एकू कहना बेसाड़े कयो कि ये थाना ठा को नहीं है कि ये निकलियो की है। अनपढ़ आदमी था, मजदूर आदमी था, किसान था, वहां पूछो कि भैया की निकलियो है।
तो कहो कि साहब ये तो कालो सोनो है, और ए कालो सोनो जदे में काटसा तो ये पूरा क्षेत्र मीना विकास ही विकास हो जा है। बडेरा थोड़ा भोड़ा आता, कोई कोई मान्या कोई कोनी मान्या, जो नहीं मान्या हुआ ना कहो कि ये देश रे विकास वास्ते, ये प्रदेश रे विकास रे वास्ते, ये देश और प्रदेश ना आगे बढ़ाउन रे वास्ते जरूरत है कि आप लोग आपरी जमी छोड़ो। या पेल तो पैसा सटे ना दिनो, पर जदे बात देश रे विकास री आई तो उन्हें वो दौर याद आयो 65 और 71 रो। उन्हें विचार करियो कि साहब बे लोग जो 65 और 71 है वे दौर में ना लड़या, ये देश ना वहां जो को मजबूत राख्यो। आज ये सरकारा मां बेड़ो एड़ो कुठारा गात थोड़ी न कर से वे भोड़ा पड़े मी, और ये देश रे विकास रे वास्ते, ये प्रदेश रे उत्थान रे वास्ते अपने लोग अपनी जमी दीनी। और 1994 में लेर आज 2026 रे महीना में बेटा धीरे 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 स्थितियां बदलती गई। ओ जमीन रा मालिक जो एक समय रे मीना जिकानो मालिकाना हक तो ओ धीरे धीरे मजदूर बनता गया। जो को पहले समृद्ध हुआ करता होले होले उरे हाथा रे मीना गेंती पावड़ो और ओ गाड़ी आलो गंगो आत पे आके विकास केरो हुओ ए तो मैं कह कौन सका, पर साहब दुर्दशा ये क्षेत्र भी ए तो आप तमाम लोग भी ये क्षेत्र मीना आए आप ना महसूस जरूर करोगे। ये पूरा क्षेत्र मीना जय यहाँ पे थूमली मीना टर्न करा और गिरल री तरफ आऊं, जिके गिरल रो नाम पूरे देश रे मीना ओपन लिग्नाइट माइनिंग रे मीना टॉप माथे है। आज यहाँ पे हुए गांव रे मीना खड़ा मारे पेल आदरणीय बलराम जी बात राखी। बलराम जी कहो कि एक दौर में मारे तो पीण ना मारे मोटे मोटे बेरे हुआ करते, मारे लोगा ना खारो पानी को नहीं पीणू पड़तो। पर दुर्दशा देखो साहब 1994 में लेर आज तक धीरे 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 करते हुआ बेरिया ना पूरा तरीके में ढक दी गई। यहाँ तो सोचो तो कि यदि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस खुला है, मारे टाबरा ना कोई ढंगरो रोजगार मिले है, तमाम सुख सुविधा उसे एक मोटा हॉस्पिटल बड़े है। और आज थे देखो कि साहब ये 30 साल बाद विकास तो गयो आगो ही जो को चीजा हते ही ओई धीरे धीरे करते खोस लिए गए। जदे ए तमाम स्थितियां परिस्थितियां हमारी सामने आई, जय आदरणीय बलराम जी और आदरणीय कैप्टन साहब कहो विधानसभा री बात हुई। बलराम जी आदरणीय कैप्टन साहब आज पहल भी प्रदेश री संगा मोटी हुए पंचायत रे मीना हुए तमाम मजबूत लोगा रे सामा, जिम्मेदार लोगा रे सामा, हुए सरकार रे सामा गिरल आकली थूमली जाड़ेला खेजड़ली आगोरिया ये पूरे माइनिंग क्षेत्र री बात कई बार रख चुके। मैं विधानसभा रे मीना सवाल भी पूछो जो आप बार बात करी एतरे पौधारोपण री, एतरे बेसिक फैसिलिटीज री, तमाम जितो भी सुविधा मिलनी चाहिए उए री, CSR फंड री, पर आप ना बताते हुए मना बड़ो दुख हुए कि वो माथो नीचो गाते बैठा रहा। उहाँ कहो साहब हाँ गुडेड़ी कोई जानकारी को नहीं। जानकारी क्या को नहीं है, जानकारी ये वास्ते को नहीं है क्योंकि आपे कदे ऊंचा उठे आपा ना पाछो सवाल ही कौन पूछो। जे 30 साल में आप लड़ता, जे 30 साल में आप संघर्ष करता,